पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, बीन सॉस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे देखेंगे क्या कह रहा है। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट out of the middle of the trunk a section about 2 feet long। क्या मतलब हुआ कि उस बूढ़े व्यक्ति ने इसलिए जब उसके आया था कि तुम मेरे ऊपर के देवदार के पेड़ को कटवा लो, तो उसने क्या किया, उसने उस देवदार के पेड़ को इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने देवदार के पेड़ को, चॉप मतलब क्या होता है, कटवा लिया, ठीक है। द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, यानी कि और बीच का तो लंबा हिस्सा क्या किया, उसको कटवा दिया। इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने उस पेड़ को कटवा लिया। विथ ग्रेट लेबर पार्टी बाय फायर, बहुत सारा उसको क्या किया, जलने में इस्तेमाल किया। पार्टली बाय द चिशल एंड स्क्रैप आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, और बहुत सारा जो हिस्सा है उसको जो कटवाया था उसको छिलवा लिया। छील कर साफ करना, स्क्रैप मतलब क्या होगा, साफ करके उसको एक बड़ा सा होलो यानी कि एक ओखली टाइप का गाढ़ा बनवा लिया, ठीक है। ही देन मेड आ लॉन्ग हैंडल हैमर फॉर द वुड, और एक लंबा सा लकड़ी का क्या बना लिया, हथौड़ा बना लिया, जिससे वह उसको पीस सके। सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, किसके लिए, ताकि वो उसको महीन करने के लिए, चावल को पीसने के लिए उसका इस्तेमाल किया। When New Year time drew near, क्या कह रहे हैं, जब नया साल पास आ रहा था, he wished to make some rice pastry, तो उसकी इच्छा थी कि वो कुछ राइस पेस्ट्री यानी कि चावल की पेस्ट्री को बनाए। When the rice was all boiled मतलब क्या हुआ, उबाल लिया, उसने सभी चावल को उबाल लिया। ग्रेनिंग मतलब पीसने के लिए, ठीक है। ग्रेनिंग पुट इनटू द मॉर्टर, और उसने उसको पीसने के लिए गारा में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डफ, क्या कह रहे हैं, उस बूढ़े व्यक्ति ने हथौड़े को घुमाना शुरू किया और उस द्रव को, मास मतलब क्या हुआ, द्रव को पीसना शुरू किया। And the blow fell heavy and fast till the whole mass turned fast till the pastry was all ready for baking। कह रहे हैं कि उसने उसको काफ़ी तेज़ी से पीसा और वो पूरा द्रव पकने के लिए, यानी कि वो पूरा पेस्ट्री का जो द्रव था वो बेकिंग करने के लिए तैयार हो गया था। सडनली मतलब क्या हुआ, अचानक से, the whole mass already turned into a heap of gold coin। अचानक क्या हुआ, वह पूरा जो द्रव था वो किस में बदल गया, सोने के सिक्कों में बदल गया। When the old woman took the handmaid, और जो वो जब उस बूढ़ी जो औरत थी, औरत ने हैंड मिल को देखा, यानी कि जो हाथ की चक्की थी उसको देखा। एंड फिलिंग इट विथ बीन सॉस, उसने उसमें क्या डाला, बीन सॉस को भरा, यानी कि जो बीन्स के बीज थे उनको पीसने के लिए डाला। द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, तो जैसे ही उसने उसको चलाया उसमें से क्या हुआ, बारिश की तरह उसमें से जैसे सोने की बूंदें गिरने लगी, यानी कि रेन बारिश की तरह उसमें से सोना गिरने लगा। Meanwhile the envious neighbor peeped in at the window when the wild bean saw bean were being ground। क्या मतलब हुआ, जब वह जो बीन सॉस के ज़मीन पर गिर रहे थे, यानी कि जब वो सोने में बदल गए थे और नीचे ज़मीन पर गिर रहे थे, तो उसकी खिड़की से जो ईर्ष्यालु जोड़ी थी, ईर्ष्यालु जो पड़ोसी थे, वो झांक रहे थे। Goody me cried the old hag as she is dripping of sauce turning into yellow gold। वो तेजी से चिल्लाने लगे कि देखो ये पूरा जो बीन सॉस था वो पूरा पीले कलर के सोने में बदल गया है। until in a few minutes, कुछ ही मिनट्स में, the tub
अंडर द मिल वॉज फिल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। क्या मतलब हुआ, कुछ ही मिनट में वह जो मिल थी, चक्की थी, पूरे सोने के और जो वो मास था, द्रव था, पूरे सोने, चमकते हुए सोने में बदल गया। यहीं तक हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long। क्या मतलब हुआ, इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने जो पेड़ था उसको कटवा लिया, उसके बीच के हिस्से को 2 लंबा फीट अलग कटवा लिया, और जो बचा हुआ जो बाकी का हिस्सा था विद ग्रेट लेबर यानी कि पार्टी बाय फायर पार्टली बाय चिसल। क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे जो बचा हुआ हिस्सा था उसको जलाने में इस्तेमाल किया, और कुछ को छिलवा कर साफ करवा कर उसका एक बड़ा सा क्या बना ली, ओखली टाइप की बनवा ली। बिग एज ए स्मॉल बाउल यानी कि कटोरे जैसा एक बड़ा सा ओखली बनवा ली। ही देन मेड आ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, और एक लकड़ी का हथौड़ा बनवा लिया, और उसका इस्तेमाल किस में किया, सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, उसको चावल को पीसने के लिए उसका इस्तेमाल किया। वैन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, कह रहे हैं जब न्यू ईयर का टाइम, नया साल पास आ रहा था, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसकी इच्छा थी कि वो क्या बनवाए, राइस पेस्ट्री को, यानी कि चावल की जो पेस्ट्री होती है उसको बनवाए। ठीक है। वैन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, उसने सभी चावल को उबाल लिए, बॉयल कर लिए। ग्रेनिंग मतलब पीसने के लिए। पुट इनटू द मोटर, फिर उसको पीसने के लिए मोटर में यानी कि गारा में रख दिए। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास, और जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वह हथौड़े को क्या करने लगा, उस द्रव को हथौड़े से चलाने लगा। इनटू डब, बहुत तेज़ी से चलाने लगा। एंड द ब्लो फेल्ट हैवी एंड फास्ट टिल द होल मास टर्नेड इनटू अ हीप फास्ट टेल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। क्या कह रहे हैं, उसने इतनी तेज़ी से चलाया कि पूरा जो पाउंड था, जो पूरा द्रव था वो पिस चुका था, और बेक करने के लिए यानी कि पकने के लिए तैयार हो गया था। सडनली, तो क्या हुआ, अचानक से, सडनली द होल मास टर्नेड इनटू अ हीप गोल्ड कॉइन, अचानक से वह पूरा द्रव जो था वो पूरा सोने के सिक्के में बदल गया। जब उसने बूढ़े व्यक्ति ने ये देखा तो उसने क्या किया, वैन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंडमिल, वह अपनी हाथ वाली जो चक्की थी उसकी तरफ देख रही थी। एंड फिलिंग इट विथ बीन्स, उसने उसको जो बीन्स थे उससे पूरा भर लिया। टू ग्रेन, पीसने के लिए भर लिया। जैसे ही उसने चक्की चलाई, द गोल्ड ड्रॉप इन लाइक अ रेन, तो उसमें से भी जो सोना जो द्रव था वो सोने के रूप में गिरने लगा, यानी कि सोने बारिश की तरह गिरने लगा। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the wild bean were being ground। क्या मतलब हुआ, और जो ईर्ष्यालु जोड़ी थी वो खिड़की से झांक रही थी, देख रही थी कि वो पूरा जो उबला हुआ पदार्थ था, मांस था, द्रव था, वो पूरा सोने में जब वो ज़मीन पे गिर रहा था तो उन्होंने उसको देख रहे थे। गुडी मी मतलब क्या हुआ, वो तेज़ी से चिल्लाने लगे। क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गेट, वो तेज़ी से चिल्लाने लगे कि देखो ये पूरा जो द्रव है वो पूरा येलो यानी कि पीले कलर के सोने में बदल गया है। Until in a few minutes the tube, क्या मतलब हुआ, until in a few minutes the tube under the mill was full of a shining mass। shining mass मतलब क्या हुआ, चमकता हुआ द्रव जो सोने का था। ऑफ गोल्ड यानी कि जो द्रव है वो चमकते हुए सोने में कुछ ही मिनट में, यानी कि कुछ ही मिनट में वह पूरा द्रव चमकते हुए सोने में बदल गया। यहीं तक हमने पढ़ा था, यहीं तक हमने रिपीट किया। आपको यहाँ तक होमवर्क में करना है, इसके आगे पढ़ेंगे कल।